नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी गांव सुताना में हम आए हुए हैं। कल दोपहर में एक न्यूज़ आती है कि आईएनएस रणवीर में एक विस्फोट होता है, उसमें 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 11 जवान घायल हो जाते हैं। उसमें से अभी हम एक जवान के गांव में और उनके घर पर हैं, जो कि शहीद कृष्ण जी जो नौसेना में थे। तो अभी उनके परिवार से उनके भतीजे हैं हमारे साथ, ये खुद भी आर्मी में हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। जब सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है, दुखद घड़ी है ये, लेकिन एक वीर अनुभव भी है कि जो शहीद भाग्यशाली को ही मिलती है, जो तिरंगे में लिपट कर आए वो भाग्यशाली ज़रूर होता है, लेकिन एक दुख की घड़ी भी है। बिल्कुल सर, मेरे लिए क्या, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था, क्योंकि परिवार के साथ कोई था नहीं। चाचा जी विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे, शिप अभी उनका बाहर था, वो बॉम्बे के पास थे, बॉम्बे के अंदर ही थे। तो चाची के साथ सिर्फ 2 बच्चे थे, तो मैं कश्मीर में था। मुझे जब पता चला तो मैं भी नहीं पहुंच सकता था टाइम से। बाकी जो घर के सदस्य हैं वो यहाँ पे थे, तो सब लोग अलग अलग जगह पे थे। तो वहाँ पे ऐसे में बच्चों को संभालना, चाची को संभालना भी बहुत मुश्किल था। फिर ये इंडियन नेवी की तरफ से ही, फिर नेवी के ही जो जवान हैं वो लेके आए संभाल के परिवार को। तो एक सैनिक होने जितना सैनिक देश के लिए करता है, फिर देश और सेना भी एक सैनिक के लिए उतना करती है। वो कभी मुसीबत की घड़ी में नहीं छोड़ती किसी जवान को अकेला। तो आज पूरा देश मेरे चाचा जी के साथ है और हमें नाज है कि हम उनके भतीजे हैं, उनके आगे हम वंशज बने, कि पहले मेरे पिताजी ने और फिर मेरे चाचा जी ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। दुख तो है सर, दुख रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के सर से बाप का साया उठना। क्योंकि जब हमारे पिताजी शहीद हुए तो हमारे चाचा जी ने हमें किन मुसीबतों के साथ पाला है, पढ़ाया लिखाया हम ही जानते हैं। तो बट देश के लिए शहादत दी है तो हमें गर्व है, और हम आगे ध्यान रखेंगे बच्चों का, और ये देश भी हमारा ध्यान रखेगा। जब आपके परिवार के बारे में पता किया है कि आपके दादाजी से लेके और आप तक आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं, जी सर। तो ये एक गौरवान्वित भी है और इससे लोगों के लिए मिसाल भी है, प्रेरणा स्रोत भी है। जी सर, ये मेरे दादाजी से शुरू हुई थी कड़ी। वो एक सिपाही से रिटायर होकर आ गए थे। आगे मेरे पिताजी फिर हवलदार थे जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, और मेरे चाचा जी फिर अब एक MCPO फर्स्ट क्लास, जो कि आर्मी में अगर बात करूँ तो सूबेदार मेजर के बराबर होता है, तो वो एक JCO रैंक पर भी पहुँचे थे। तो ये मेरे परिवार वालों का सपना था कि हम देश से हमें एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें। इसलिए हम सभी बच्चों को वो मोटिवेट करते रहते थे कि आप एक एज ए ऑफिसर आप कमीशन लीजिए। तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल के सर मैं भी आर्मी मैंने ज्वाइन की, और मेरे छोटे भाई जो मेरे चाचा कृष्ण के बच्चे हैं वो भी आर्मी या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं सर, कोई भी आर्म फोर्सेज में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम देश सेवा को ऐसे ही चलाते रहेंगे सर आगे। तो अभी हम गांव वाले के बच्चों से, जैसे युवा, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना है, जैसे जो कृष्ण जो शहीद सर, हुए हैं। मैं कृष्ण कुमार जी का सगा भतीजा हूँ, सगे भतीजे हो? कैप्टन रघुदत्त का बड़ा भाई। अच्छा। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। तो अभी सर हम लोग अपने छोटे भाई की शादी के लिए सब तैयारियां कर रहे थे। चाचा जी बोल रहे थे कि हम 30 तारीख को आएंगे, तो 30 तारीख की टिकट कर रखी हम लोगों ने। 18 फरवरी की छोटे भाई की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही हमें ये दुखद समाचार मिला। तो हमारी तो दुनिया ही बदल गई। एक फौजी के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता है जब वो शहीद हो जाता है, तो इस पर क्या कुछ? सर, हम लोग डिफेंस ज्वाइन करते हैं देश सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। उसमें एक जान तो क्या सर, 1000 जान कुर्बान है। तो अभी हम गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। गांव में जब शहीद कृष्ण जी आते थे तो कैसा मेल मिलाप था गांव वालों से? उनका बहुत अच्छा मेल मिलाप था और सभी से वो मिलनसार थे। उसका जितना भी छुट्टी में टाइम होता था वो यूँ सोचता था भाई मैं गांव के हर आदमी से मिल के जाऊँ। उसकी ऐसी बिल्कुल सादी भावना थी और गांव के प्रति हमेशा उसका लगाव था। जब भी टाइम लगता वो लगभग मेरे ख्याल घर तो थोड़े टाइम रहता था, गांव में मिलता सभी से मिलने की कोशिश करता था। लगभग कितने दिन में आना जाना हो जाता था गांव में जो शहीद कृष्ण जी? जैसे मैं जो श्री कृष्ण जी का भतीजा हूँ, हम्म। तो पहले तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है भाई मैं इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। और गर्व की बात इसलिए, एक तो समाज की रक्षा, वो कहते हैं ना भाई, कोई हम वृक्ष लगा देते हैं उसके चारों तरफ की रक्षा एक बाढ़ से हम कर सकते हैं, जंगली पशुओं से। उसी प्रकार से जो मेरे दादाजी थे गोपीचंद जी, श्री विष्णुदत्त जी थे, वो मेरे चाचा थे, वो भी शहीद हुए। अब चाचा किशन जी हैं,
तो देश की रक्षा बाहर से जंगली जानवरों से ये कर रहे हैं। दादाजी भी शहीद हुए थे, नहीं, वो सेनानिवृत्त हो गया थे, रिटायरमेंट हो गया है। रिटायरमेंट हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी आते थे चाचा जी, तो हमें जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जैसे छोटे भाई को समझाते हैं, भाई ऐसे करो, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बड़े बहुत कोऑपरेटिव थे। एक दुख है मन में भाई, साथी हमारे पास है, लेकिन बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए भाई, देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया है। बड़े दुख की बात हमारे लिए सर। तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी बता दूं, विशाखापट्टनम में ड्यूटी थी और युद्ध अभ्यास मुंबई में चल रहा था। वहाँ पर एक विस्फोट होता है INS रणवीर में और 3 जवान शहीद हो जाते हैं, साथ में 11 जवान घायल हो जाते हैं। तो अभी गांव के व्यक्ति हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखो, इस परिवार ने, वो आपको हमने बता भी दिया भाई, इतनी बड़ी शहादतें देते आ रहे हैं, दुख है। और उस दुख के साथ इस गांव की तरफ से एक डिमांड भी है कि भाई इस दुख को भूलने के लिए इसके बच्चे लायक हैं, भाई उनको रोज़गार दिया जाए। और वो भी इसी तरह जैसे इसके ताऊ और इसके बच्चों के पिताजी शहादत दे के गए हैं इस देश के लिए, आगे इसी मनसा से बच्चों का भी बिल्कुल दिल से ये बात है कि भाई हम अपने पिताजी के, अपने ताऊ जी के अधूरे सपनों को हम पूरा करें। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी, भारत सरकार से भी, कि भी इनको रोज़गार दिया जाए, अवसर दिया जाए। हाँ, तो अभी थोड़ी ही देरी में यहाँ पर जो शहीद कृष्ण जी हैं उनका पार्थिव शरीर आने वाला है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और पूरा जिला प्रशासन, आला कमान सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद कृष्ण जी का। तो अभी हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जो गांव से हैं और बताया जा रहा है कि ये जो शहीद कृष्ण जी हैं उनके बड़े भाई हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जब आप लोगों को सूचना मिली, हाँ जी, तो शहीद हो गए आपके छोटे भाई, तो मातम तो है, लेकिन एक गांव के लिए और एक फौजी के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। ये बड़ा गर्व की बात है। दुख तो हमारे दिल में है ही इस तरह जाना, लेकिन देश की रक्षा करते हुए इस प्रकार जाना बड़ा शुभ माना जाता है। आपके घर से आप जो कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं, हाँ, विष्णु जी, हाँ, 2002 में लगभग 18 से 20 साल हो गए हैं, वो भी शहीद हुए थे। वो भी देश के लिए शहीद हुए थे। वहीं उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे अपने। एक बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ लाया गया। इस प्रकार से हमारा भाई आएगा, उसी प्रकार का भी भाई सरकार की तरफ से ही सारा कुछ होगा। तो ये कई गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत है, ये परिवार आपका परिवार है। कई गांवों के यहाँ तो लिए 12 गाँव हैं ये आसपास हमारे, सभी जानते हैं लोग आपस में। इस परिवार को सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस परिवार में दादा से लेकर पोते तक सभी देश सेवा में कार्यरत हैं और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार।